हिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर में आप हज़रात के सामने सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारका आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। कल के दरस में मैंने बताया था कि आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं, यानी कि इमाम हसन का कमाल भी और इमाम हुसैन का कमाल भी आपकी ज़ात के अंदर मौजूद था। तो इस बात से एक बात ये भी हमें मालूम हुई कि इमाम हसन की औलाद ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपकी नस्ल क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी हसनी सैयद हैं। इसी तरह दाता अली हजवेरी जिसका नाम सैयद अली है, ये भी इमाम हसन की ही औलाद में से है। और कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी इमाम हसन की ही औलाद में से। और इमाम महदी या जिसको इमाम मेहदी कहते हैं, जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो भी इमाम हसन की ही औलाद में से होंगे। यानी कि दुनिया के हर खित्ते में आपको हसनी सैयद और हुसैनी सैयद मिलेंगे। आपको हसनी सैयद और हुसैनी सैयद दुनिया में मिलेंगे आपको। और ये फैजान है असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। और गौसे पाक जो है वो मज़हर मुस्तफ़ा हैं, यानी कि जो कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को अता फरमाए थे, वही के वही कमालात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाए थे। अब उसकी दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बहुत मशहूर मारूफ हदीस मुबारका मौजूद है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नबूवत कब मिली? आपको नबूवत कब मिली, यानी कि कब नबी बने आप? वजबत लकन नबुव्वा, आप कब नबी बने? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, क़ाल आदम बैन रूही वल जसद, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मुझे नबी बना दिया था। यही का यही सवाल गौसे पाक से भी हुआ। पूछा गया कि आपको विलायत कब मिली? हुजूर से सवाल किसका हुआ था? नबूवत का, क्योंकि आप नबी हैं। और गौसे पाक चूंकि वली है इसलिए विलायत का सवाल हुआ, आपको विलायत कब मिली? हालांकि आप तो बादजाद पैदा ही वली हुए थे, मगर इसके बावजूद इल्म दीन हासिल किया, इल्म दीन हासिल किया, बड़ी मुशक्कतें उठाई, अपना आबाई गांव शहर कस्बा छोड़ दिया, महज किस लिए? ताकि इल्म दीन हासिल कर सके। तो इल्म दीन की किस कदर अहमियत है तो हजरात मोहतरम इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने लगते जिगर को अपने से जुदा कर लिया महज इस बात के लिए ताकि इल्म दीन हासिल कर सके, इल्म दीन हासिल कर सके। तो इल्म जो है, दुनिया इल्मी जो है, जिसके पास इल्म है असल में वो जिंदा है, उसका दिल जिंदा है। और जिसके पास इल्म की दौलत नहीं, हकीकत में वो मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है। मुश्किल बात कह दी है मगर इसको समझना भी जरूरी है। हजरात मोहतरम, पूछा गया गौसे पाक सरकार से आपको विलायत कब मिली? फरमाया जब मैं छोटा था, 10-12 साल की उम्र की थी मेरी, जब मैं मदरसे जाता था पढ़ने के लिए तो दाएं बाएं अपने फरिश्तों को चलते हुए देखा करता था, और कोई कहने वाला फरिश्ता आवाज लगाता था, हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। ये मकाम मर्तबा किसको हासिल हुआ है? सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हासिल हुआ है। अब देखिए दूसरी बात कि हुजूर की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा आए और उन्होंने अपनी तंगदस्ती, भूख और प्यास का
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार किया। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा कुछ है तुम्हारे पास? फरमाते मैंने चंद खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसको अपने दस्ते अक़दस में लिया, रखा और ना जाने क्या बढ़ा और मुझे दे दी। फरमाया, अबू हुरैरा इसको संभाल के तोशेदान में रख लो। फरमाते एक थैले के अंदर संभाल के मैंने वो हुजूर की बरकत वाली खजूर रख ली। फिर मैं क्या करता, हुजूर ने फरमाया जब तेरा जी चाहे हाथ डाल के निकाल के खा लिया कर। फरमाते जब मेरा जी चाहता मैं हाथ डालता निकाल के खा लेता। इतने इतने वसक मैंने राह खुदा में मैंने खर्च भी कर दिए, सदका भी किया। फिर क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजरा, फारूक आजम का जमाना गुजर गया, जब उस्मान गनी का जमाना आया और उस्मान गनी जब शहीद हो गए, तमाम लोगों को एक गम था। इतना गम एक, मुझे दो थे। क्यों? इसलिए एक तो हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए थे, उसका गम था। दूसरा वो तोशेदान जो मेरे पास रसूलुल्लाह ने मुझे दिया था बरकत वाला, वो थैला मेरे हाथ से गुम हो गया था। कितने साल खाई उन 21 खजूरों को। रसूलुल्लाह की हयात मुबारका, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल, फारूक आजम के 10 साल, कितने हो गए? 12 साल। उस्मान गनी के 12 साल। फरमाते 24 साल। और जब से मुझे रसूलुल्लाह ने दिया वो साल, मैं इतने साल तक खाता रहा, सदका भी करता रहा, पर उन खजूरों में कभी कमी वाकई नहीं आई। ये तसरुफ था, इख्तियार था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार था। अब आई तुम्हें गौसे पाक की बारगाह में ले चलूं। गौसे पाक फरमाते हैं, कहते सैयदना अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद करशी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दफा कि मैं हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास कह साली के वक्त में आया। खाने पीने की अशिया मेरे पास मौजूद न थी। मैंने अपनी उसे हाजत के बारे में कहा तो फरमाते हैं कि आपने मुझे 10 से 12 सेर गेहूं, किलो नहीं सेर, पहले सेर चला करते थे, अब किलो हो गया है। फरमाते हैं कि 10 से 12 सेर मुझे गेहूं गंदुम मुझे सरकार गौसे पाक ने दी। फरमाया इसको अपने थैले में रख लो और देखो एक मुंह इसका बांध दो ऊपर से और एक मुंह खुला रखो नीचे से। जब तुम्हें हाजत हो ना, हाथ दे के निकाल लिया करो, मगर इसको खोल के नहीं देखना, इसको झाड़ना नहीं है, इसको नापना नहीं, वरना इसकी बरकत खत्म हो जाएगी। वो फरमाते हैं मैंने ऐसा ही किया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजर गए। आज मैं और अगर 5-10 किलो आटा ले आए ना तो बताइए कितने दिन चलता है? ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। 10 किलो आटा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अफराजी कुव्वत ज्यादा हो तो शायद फिर ज्यादा इस्तेमाल हो जाए। सरमाई बात आपकी, कितने साल खाए? 5 साल तक खाता रहा। आखिर एक दिन उसकी बीवी के दिल में ख्याल आ गया, जरा देख तो सही कितना बाकी है, क्या खत्म ही नहीं हो रहा है। फरमाते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी ने इसको झांक के देख लिया कि कितना बाकी रह गया है। बस जितना नजर आया ना उतना रह गया और चंद दिन के बाद वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया ना तो मैं गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर वाला वो जो आपने मुझे अता किया था गेहूं गंदम बरकत वाला, वो तो खत्म हो गया। आपने फरमाया शायद तुमने देख लिया है, नाप लिया। अर्ज की हुजूर मैंने तो नहीं नापा, लेकिन मुझे लगता है शायद बीवी ने नाप लिया है। आपने फरमाया अगर तेरी बीवी ना नापती, उसको खोल के ना देखती, उसका अंदाजा ना करती, फिर तू सारी जिंदगी खाता रहता। अरे बोले जोर से सुभान अल्लाह। फिर तो सारी जिंदगी खाता रहता, खत्म ही ना होता। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कमाल अता फरमाया था, चाहे तो थोड़े खाने को कसीर फरमा दे। ये सब कुछ होता है तो बोलिए अल्लाह की कुव्वत व ताकत से होता है।
अपनी जाती कुव्वत ताकत से वली नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।